सभी श्रोता प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, वृषभानु श्री लाडली जी की जय। श्रोताओं, आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का पावन दिन है। ब्रजभूमि की गलियां और आकाश अद्भुत मंगलमय वातावरण से ओतप्रोत है। वही दिन है जिसे प्रेम और भक्ति का दिव्य उत्सव मनाया जाता है। जो राधे जी का जन्मोत्सव आज की कथा से पहले अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने हृदय में निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करें, तभी हम इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। और यह दिन केवल श्री राधा जी के जन्म का ही नहीं बल्कि प्रेम और माधुरी का पावन ऊर्जा के प्रकट होने का दिन है। आइए हम मिलकर अपने हृदय में यह भावना जागृत करें कि जैसे बरसाना वासियों ने नन्ही राधा रानी का स्वागत किया, उसी प्रकार हम भी अपने हृदय में उनके प्रति असीम प्रेम और समर्पण का वातावरण बनाएं। अब सुनिए उस पावन कथा को, जिसमें हम जानेंगे कैसे वृषभानु जी और कीर्ति माता की तपस्या के फल स्वरूप राधा रानी का जन्म हुआ और कैसे बरसाना में उनके आगमन से सारा वातावरण मंगलमय और दिव्य हो गया। राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन है जो तपे हुए स्वर्ण के समान उज्जवल है। इसमें उनके गौरव का स्मरण है। वे वृंदावन के वृषभानु महाराज की कन्या हैं और हरि प्रिया हैं। श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया भी हैं। लेकिन यह प्रेम में दिव्यता, यह सौंदर्य की पराकाष्ठा और करुणा की मूर्ति श्री राधा रानी इस धराधाम पर प्रकट कैसे हुई। राधा अष्टमी का यह पावन दिन उसी अद्भुत लीला की स्मृति है जब स्वयं परम प्रेम ने रूप धारण किया। श्रीमती राधा रानी का जन्म बरसाना में वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा देवी के घर हुआ, परंतु उनका प्राकट्य एक सामान्य जन्म की तरह नहीं था। वृंदावन महिमा पद्म पुराण और गर्ग संहिता जैसे ग्रंथों में वर्णन है कि जब यमुना तट पर वृषभानु महाराज स्नान कर रहे थे, तभी उन्हें एक कमल के फूल पर एक तेजस्वी अत्यंत सुंदर बालिका प्रकट हुई। उस बालिका की क्रांति मानो सहस्त्र सूर्य को भी लज्जा दे रही हो। उन्होंने उस दिव्य कन्या को अपने घर लाकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया, परंतु राधा रानी के जन्म के बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले नहीं थे। उन्होंने किसी को देखा भी नहीं था, अपने माता पिता को भी नहीं देखा था, ना ही इस संसार को देखा था। उनकी दृष्टि श्री कृष्ण की ओर केंद्रित थी, जो उनके जीवन का श्री कृष्ण के जन्म के एकमात्र उद्देश्य था। कुछ समय पश्चात जब वे ग्वाल और गोपियों के संग वृंदावन में लीला कर रहे थे, तब एक दिन राधा रानी के घर में उनके आने की लीला रची गई। जैसे ही श्री कृष्ण बाल रूप में राधा रानी के सामने आए, राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें खोली थी। सबसे पहले जिस स्वरूप को उन्होंने देखा वे श्री कृष्ण ही थे। यह दृश्य केवल एक बालिका की नेत्र ज्योति प्राप्त करने का नहीं था, बल्कि यह दिव्य आत्माओं के मिलन की शुरुआत थी, जो जन्म जन्मांतरों से प्रेम में संलग्न थे। उनका बचपन बरसाने की पवित्र भूमि पर बीता था। अपनी सखियों के संग कुंज गलियों में खेलती हंसती, गीत गाती, कभी झूलों पर झूलती तो कभी मटकी फोड़ खेल में श्री कृष्ण को चिढ़ाती। उनके हृदय में बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण था। पर यह प्रेम सांसारिक नहीं, परम ब्रह्म के प्रति आत्मा का पूर्ण समर्पण था।
श्री राधा रानी का महत्व केवल उनके संबंध से नहीं मापा जाता, बल्कि उनके प्रेम की गहराई से मापा जाता है। वे भक्ति की सर्वोच्च मूर्ति हैं। जिस प्रेम की तलाश ऋषि, मुनि, योगी और भक्त करते हैं, वह प्रेम श्री राधा रानी में अपने चरम पर है। निर्मल, निस्वार्थ और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ वे हमें अपने स्वभाव, अपने आचरण से सिखाती हैं कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान को याद करना नहीं, बल्कि हर सांस में, हर विचार में केवल उनका सुख है। उनकी श्रेष्ठता इतनी महान है कि स्वयं श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं स्वयं श्री राधा के प्रेम को पूरी तरह समझ नहीं सकता। वे श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम की शक्ति हैं। उनकी आंतरिक आनंदमय ऊर्जा है। यदि कृष्ण महासागर हैं तो राधा रानी वह लहर है जो किनारे को प्रेम से छूता है। यदि भगवान श्री कृष्ण सूरज हैं तो श्री राधा रानी वह सुनहरी किरण हैं जो हर हृदय में प्रकाश भर देती हैं। उनकी लीलाओं का वर्णन शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। कभी बरसाने की हरे भरे कुंजों में गोपियों के साथ गीत गाती, हंसती, ठिठोलियां भरती, कभी यमुना किनारे बांसुरी की तान सुनकर लज्जा से मुस्कुराती, कभी होली में श्री कृष्ण को रंगों में भिगो देती और कभी रास में सबसे अद्वितीय रूप में प्रकट होकर प्रेम की सीमा को पार कर देती थी। हर पल केवल कृष्ण के आनंद के लिए जीती। राधा रानी करुणा असीम थी। वे उस माता के समान है जो अपने शिशु की हर छोटी खुशी को भी संजो लेती है। यदि कोई साधक तनिक सा भी नाम स्मरण करता है तो श्री राधा रानी उस प्रयास को अपने प्रेम से सजाकर कृष्ण के सामने प्रस्तुत करती हैं। इसलिए भक्तगण और वैष्णव कहते हैं श्री कृष्ण तक पहुंचना कठिन हो सकता है, लेकिन श्री राधा रानी के चरणों में शरण लेने से यह मार्ग सहज और मधुर बन जाता है। बरसाने की गलियों में आज भी उनकी स्मृतियां सांस लेती हैं। वो प्रांगण जहां वे अपने सखियों के संग खेली थीं, जो राधा कुंड जहां उनका प्रेम अमर हुआ, और वह आकाश जो आज भी उनके और श्री कृष्ण के मिलन की कहानियां सुनाती हैं, जिनकी कृपा के बिना कोई भी कृष्ण को जान नहीं सकता। एक समय की बात है, एक बार बाबा को इस तरह एकटक देखते रहने से श्री राधा डर गई और रोती हुई अपनी सखियों के साथ वृषभानु महल में जाकर माता कीर्तिदा के आंचल में छिप गई। माता ने सखियों से जब श्री राधा के रोने का कारण पूछा तो सखियों ने बताया कि वन में एक डरावनी दाढ़ी मूछ वाला बाबा आए थे और वह लाली को घूर घूर करके देख रहे थे। तभी लाली डर गई। समझने में देरी नहीं लगी कि वो हो ना हो यह बाबा दुर्वासा ऋषि ही हैं। इसके बाद माता कीर्तिदा श्री राधा और सखियों के साथ गह्वर वन में गईं और दुर्वासा ऋषि को श्री राधा और उनकी सखियों सहित अपना परिचय कराया। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा को सौभाग्यवती और चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। दुर्वासा ऋषि ने माता कीर्तिदा से अपने शिष्यों के साथ श्री राधा रानी के हाथ का बना भोजन करने की इच्छा प्रकट की। दुर्वासा ऋषि ने इस आग्रह को स्वीकार करने में हिचकिचाने लगी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ उनके 1000 शिष्य भी थे। साथ ही दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी भी माने जाते थे। क्रोध में आकर वह कुछ भी श्राप दे डालते थे, लेकिन श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि के आग्रह को प्रेम पूर्वक सहज स्वीकार कर लिया और अपनी सखियों के साथ अतिथियों के भोजन की तैयारी में जुट गईं। श्री राधा ने अपनी सखियों को गह्वर कुंड और श्री राधा सरोवर से रज अर्थात मिट्टी लाने की आज्ञा दी। कुछ ही देर में सखियों के युद्धों ने रज का ढेर लगा दिया। तब श्री राधा ने सखियों को उस रज से छोटी छोटी गोलियां बनाने की आज्ञा दी।
श्री राधा के मानसी संकल्प से कदम के पत्ते दोने बन गए और विभिन्न लताओं के पत्ते पत्तल बन गए। अब श्री राधा ने दुर्वासा ऋषि को शिष्यों सहित भोजन के लिए आमंत्रित किया। पत्तल पर रज की गोलियां और दोने में कुंड का जल परोसकर सबसे पहले भोजन करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि को लगा कि राधा ऐसा करके उनका मजाक बना रही है, परंतु श्री राधा के बार बार आग्रह करने पर जैसे ही दुर्वासा ऋषि सहित सबने रज की गोलियां को मुख में रखा, तब तो उन्हें अत्यंत स्वाद अलौकिक व्यंजनों का स्वाद आया। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य भर पेट रज की गोलियां खाकर और कुंड का जल पीकर तृप्त हो गए। ब्रज बरसाना के रजगणों के समान तो बैकुंठ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ की भूमिका चप्पा चप्पा श्री प्रिया प्रियतम अर्थात श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्हों से मंडित श्री युगल जोड़ी के प्रेम सिंधु का अद्भुत रस यहाँ कण कण में बसा है। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर श्री राधा रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राधे, जो भी तुम्हारा हाथ से बना प्रसाद ग्रहण करेगा वह दीर्घायु हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों सहित वहां से चले गए। और जब माता यशोदा को दुर्वासा ऋषि द्वारा श्री राधा रानी को दिए गए आशीर्वाद का पता चला तो उन्होंने उन्हें नंदगांव बुलवाया और श्री राधे से आटे के बनवाकर अपने लल्ला श्री कृष्ण को खिलवाया। इस तरह मैया यशोदा ने अपने पुत्र के चिरंजीवी होने का उत्सव मनाया। ब्रज राजकुमार तू बड़ा होकर हम लोगों की रक्षा करे। आज की कथाएं यहीं समाप्त हुई। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा राधे राधे।